गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है सभी का प्यारे बच्चों। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने साइक्लोट्रॉन के बारे में पढ़ा था। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने साइक्लोट्रॉन के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग कुछ और पढ़ेंगे, और वो क्या पढ़ेंगे आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन पर। हम लोग पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर लूप। ये सर्कुलर लूप क्या है? पहली चीज तो ये है, सर्कुलर का मतलब वृत्ताकार, और लूप वो चीज होती है जो एक पूरा चक्कर कंप्लीट करती है। ठीक है, अगर आप किसी मैदान के चारों ओर घूमते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि आप बार बार लूप बना रहे हैं। अगर हमने किसी तार को मोड़ दिया है और ऐसे मोड़ा है कि बिल्कुल पूरा एक चक्कर बना दिया है, ठीक है, तो हमने ये कहा है कि यह लूप बना रहा है। हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में एक शब्द पढ़ते थे कि करंट बैटरी के पॉजिटिव सिरे से निकल करके बैटरी के नेगेटिव सिरे में आती है, और बाद में बैटरी के अंदर नेगेटिव से एंट्री करती है, फिर पॉजिटिव पे जाती है। तो कुल मिलाकर के इस तरीके से इलेक्ट्रिक करंट एक लूप बनाती है, पूरा एक चक्कर कंप्लीट करती है। वैसे ही जो मैग्नेटिक लाइंस होती हैं, मैग्नेटिक लाइंस चुंबकीय रेखाएं हमेशा एक लूप बना लेती हैं। नॉर्थ पोल से निकल करके साउथ पोल पे जाती हैं, साउथ पोल से फिर अंदर नॉर्थ पोल पे जाती हैं। मगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी लूप नहीं बनाती, क्योंकि वो पॉजिटिव से निकलती हैं, नेगेटिव पर खत्म हो जाती हैं। लूप का मतलब चक्र से होता है कंप्लीट। तो यहां पर बात कर रहे हैं सर्कुलर करंट लूप। एक तार को हमने मोड़ के सर्किल के रूप में बना दिया, सर्कुलर शेप में। ठीक है, एक मेटल का वायर ले लिया, कॉपर का हो या एल्यूमिनियम का हो या किसी भी मेटल का हो, हमने इस तरीके का एक जो है वायर को सर्कुलर शेप में वृत्ताकार मोड़ दिया। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे साइकिल का पहिया होता है गोल गोल। और उस सर्कुलर लूप की जो एक्सिस होती है, जिसे बोलते हैं उसकी अक्ष, तो उसकी जो एक्सिस होती है वो बिल्कुल वैसे ही मान लीजिए जैसे साइकिल के पहिए की जो धुरी होती है, जिस पर साइकिल ऐसे करके सपोर्ट दिया जाता है, पहिया उसके चारों तरफ घूमता है, वो उसकी एक्सिस होती है ऐसे करके, जिसके चारों तरफ ऐसे करके पहिया घूमता है। हम लोग बड़ी गाड़ियों में कहते हैं कि साफ्ट है, साफ्ट पर पहिया फिट है और वो उसके चारों तरफ घूम रहा है। ठीक है, तो बस वही जो साफ्ट होती है वो एक्सिस ही होती है, उसको उसी पहिए की अक्ष बोलते हैं हिंदी में, अंग्रेजी में उसे एक्सिस कहते हैं। हम लोग बिल्कुल वैसे ही एक सर्कुलर लूप की बात कर रहे हैं। इस सर्कुलर लूप का जो सेंटर है वो यहाँ पर है, सेंटर से कुछ दूरी पर उसी एक्सिस पर एक पॉइंट है P, एक पॉइंट है तुम्हारा P। ठीक है ना। चलिए इस डायग्राम को इसमें थोड़ी सी मिस्टेक आ गई है, टाइपिस्ट ने थोड़ी मिस्टेक करी है, बट खैर मैं आप लोगों को वो मिस्टेक से रूबरू करवा दूंगा। ठीक है। तो यहाँ पर आप एक चीज समझिएगा, जैसे कि मैं डायग्राम दोबारा बनाए देता हूँ यहाँ पर, तो ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हाँ समझिएगा, इस तरीके से ऐसे करके मान लेते हैं कि जैसे ऐसे करके ये तुम्हारा सर्कुलर लूप है। ठीक है, ये तुम्हारा सर्कुलर लूप है ऐसे करके, और सपोज दैट अगर मैं तुमसे ये कहूँ सर्कुलर लूप के सेंटर से ऐसे करके कुछ दूरी पर यहाँ पर, ठीक है, हाँ सर्कुलर लूप से कुछ दूरी पर इस पॉइंट P पर, ठीक है, इस पॉइंट P पर हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड पता करनी है। मान लेते हैं कि जैसे ये तुम्हारा सर्कुलर लूप है, हम लोगों को करंट पता करनी है यहाँ पर, करंट। ठीक है, हाँ, तो हम लोगों को करंट पता करनी है कि करंट जो है किस डायरेक्शन में बह रही है। मान लेते हैं कि करंट की जो डायरेक्शन है, ठीक है ना, मान लेते हैं जो करंट की डायरेक्शन है वो कुछ इस तरीके से है, ऐसे करके, इस तरीके से, ठीक है ना, ऐसे करके। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो करंट कुल मिलाकर के ऐसे करके जा रही होगी, ठीक है, ऐसे करके। क्लियर। तो हम लोग इस तरीके से ऐसे करके मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। तो मैग्नेटिक लाइंस यहां जा रही होंगी। चलो ठीक है, हमने क्या किया, हाँ ये तो हमें करंट लूप मिल गया। चलिए हमने क्या किया कि यहाँ पर एक पॉइंट जो हमने ऐसे करके ले लिया, ठीक है ना, हमने एक पॉइंट जो ऐसे करके यहाँ पर ले लिया, एक मिनट,
हमने जो करंट यहाँ पर ऐसे करके ये चीज हमने ले ली। अब एक चीज आप समझिए कि एक छोटा सा हम टुकड़ा ले लेते हैं। देखिए बायो-सैवर्ट का नियम मैं आपको बता चुका हूँ, बायो-सैवर्ट्स लॉ ऑलरेडी डिस्कस्ड, ठीक है। उसमें क्या होते थे, इसमें क्या करते थे, हम एक छोटा सा सेक्शन लेते थे, हम एक छोटा सा सेक्शन लेते थे और उसी सेक्शन से कुछ दूरी पर किसी पॉइंट पर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करते थे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग एक छोटा सा सेक्शन ले लेंगे, एक छोटा सा सेक्शन ले लेंगे। मान लेते हैं कि जो इस तरीके से मान लेते हैं कि जो छोटा सा हम लोग सेक्शन लेते हैं, ऐसे करके मान लेते हैं कि जो छोटा सा हम लोग सेक्शन ले लेते हैं इस तरीके से, इतनी लंबाई का, ठीक है, इतनी लंबाई का हम लोग एक सेक्शन ले लेते हैं। और सपोज दैट ये जो सेक्शन हम लोग इतनी लंबाई का जो हम लोग लेते हैं इस तरीके से ऐसे करके, इसकी लंबाई है तुम्हारी DL, ठीक है। मान लेते हैं इसकी जो लंबाई है वो है तुम्हारी DL, इस तरीके से, ठीक है। ये इसकी डिफरेंशियल लेंथ होती है, ये कहलाती है। अब हम लोगों को इसी लेंथ के कारण यहाँ पर, हम लोगों को इसी लेंथ के कारण यहाँ पर एक हमें पता करने हैं मैग्नेटिक फील्ड। अब मान लेते हैं जैसे फॉर एग्जांपल इस पॉइंट पर आकर के हमको मैग्नेटिक फील्ड पता करनी है। हमने कह दिया कि इस पॉइंट पर यहाँ से इसके सेंटर से ये डिस्टेंस मान लेते हैं x है, ठीक है। और मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की जो इसकी रेडियस है, यहाँ से यहाँ तक की जो इसकी रेडियस है वो है तुम्हारी r, ठीक है। मान लेते हैं वो है r, ठीक है। तो एक बार मुझे बताइए ऐसे करके, ये है तुम्हारी r डिस्टेंस है, ठीक है। तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, हमने कहा इसकी लेंथ तुम्हारी हो गई r, स्मॉल r, और ये स्मॉल r तुम्हारी कितनी हो गई, ये हो गई तुम्हारी x² प्लस कैपिटल R², ठीक, x² प्लस कैपिटल R², ये तो तुम्हारी वो हो गई। हम लोग जानते हैं कि इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। अब हम यहाँ पर देखो, कोई भी आप रिंग लेकर के आप कभी देखना किस तरीके से, ऐसे करके एक रिंग है, ठीक है ना, ऐसे करके, अगर ऐसे करके एक रिंग है और करंट ऐसे जा रही है तो हम ऐसे करके करेंगे तो कुल मिलाकर के जो मैग्नेटिक लाइंस है वो ऐसे करके बाहर निकलेंगी। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन हो जाएगी वो कुछ इस दिशा में हो जाएगी, ऐसे करके, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन हो जाएगी वो तुम्हारी कुछ ऐसे करके हो जाएगी, इस तरीके से, ठीक है, हाँ, ऐसे करके। और हम ये मान लेते हैं कि ये वाला जो एंगल है, सपोज दैट यहाँ पर जो एंगल है ये है तुम्हारा एंगल थीटा, सपोज दैट ये एंगल तुम्हारा थीटा है, ठीक है। अच्छा, इस डायरेक्शन में अगर हम आगे की ओर इसको थोड़ा सा लाइन को आगे बढ़ा दें, हाँ, इस डायरेक्शन में अगर हम लोग इस लाइन को थोड़ा ऐसे करके बढ़ा दें तो आप एक चीज समझिएगा यहाँ से कि एक चीज इसको ऐसे करके आप समझिएगा, हम यहाँ से एक वर्टिकल लाइन भी खींच रहे हैं वर्टिकल एक्सिस के लिए, ऐसे करके, ठीक है, हाँ, इस तरीके से ऐसे करके, ऐसे करके। अब आप एक चीज समझिए, तो ये तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B, मान लेते हैं। अब ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला एंगल, ठीक है ना, हाँ, देखिए ज्योमेट्री कहती है कि ये जो एंगल है तुम्हारा थीटा, ये जो एंगल है थीटा, इतना ही तुम्हारा एंगल जो है ना ये इधर भी बनेगा, इतना ही एंगल तुम्हारा ये इधर भी बनेगा, ऐसे करके थीटा, ठीक है ना, इतना ही, क्योंकि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो तुम्हारी बिल्कुल परपेंडिकुलर बनेगी, इस तरीके से, ठीक है ना, ऐसे करके। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा, क्यों, वो इसलिए ऐसे करके थीटा होगा, समझिएगा, ऐसे करके, ये ऐसे करके है, तो जितना आप इसे रोटेट करेंगे तो ये ऐसे करके आ जाना चाहिए, मतलब ये वाली जो लाइन है ये वाली ऐसे करके, ठीक है ना, ऐसे करके अगर आप थीटा डिग्री रोटेट करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, इस तरीके से, ऐसे करके, ठीक है ना, ऐसे 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 ऐसे। तो इसीलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वाला जो एंगल है वो भी तुम्हारा थीटा हो जाएगा। तो इस मैग्नेटिक फील्ड के तुम्हारे दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक कंपोनेंट तुम्हारा बनेगा
जो ये वाला कंपोनेंट होगा, ये कंपोनेंट तुम्हारा बनेगा जो ये कंपोनेंट होगा ऐसे करके, ठीक है। और एक कंपोनेंट तुम्हारा होगा जो ये वाला कंपोनेंट होगा, जो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऐसे करके कहलाएगा, यूं करके, ठीक है ना, हाँ ऐसे करके, ये करके। तो अब आप मेरी एक चीज समझिएगा, तो यहां पर क्या होगा इस मैग्नेटिक फील्ड के, ठीक है ना, ऐसे ही अगर एक सेक्शन तुम्हारा यहां से अगर बना लिया जाए तो मैग्नेटिक फील्ड एक यहां बन जाएगा ऐसे करके, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के अगर हम देखें, कुल मिलाकर के अगर हम लोग देखें तो इस तरीके से ऐसे करके इसके एक मिरर इमेज यहां भी ऐसे करके बन जाएगी ऐसे करके, ठीक। तो यहां पर भी तो एक सेक्शन होगा ना, ये सेक्शन होगा, इसकी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनेगी, इसका एक कंपोनेंट इधर बनेगा, तो ऐसे ही इसका एक कंपोनेंट इधर भी ऐसे करके बन जाएगा, ठीक है ना, हाँ। तो इसका एक कंपोनेंट, इसका अरे अरे हाँ, इसका एक कंपोनेंट तुम्हारा ऐसे करके इधर भी बन जाएगा ऐसे करके, ठीक है। तो कुल मिलाकर के अगर हम लोग देखें, अगर हम लोग देखें तो कुल मिलाकर के जो रेड वाले कंपोनेंट्स होंगे, जो रेड वाले कंपोनेंट्स होंगे वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, क्योंकि ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। क्योंकि जब आप अगर आप इधर से आंख लगा करके अगर आप देखोगे ना ऐसे करके, अगर आप इधर से आंख लगा करके देखोगे मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे 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 करके, तो आपको ये पूरा एक चक्कर दिखाई देगा ऐसे करके, आपको पूरा एक चक्कर दिखाई देगा इस तरीके से ऐसे करके, ठीक है ना। ये रेड कलर की लाइनों का, ये रेड कलर की लाइनों वाला मैग्नेटिक फील्ड होगा इस तरीके से ऐसे करके, ऐसे करके, ठीक है ना, ऐसे करके, और ये ऐसे करके, ठीक है ना, और ये तुम्हारा ऐसे करके। तो ये रेड कलर की लाइनों का मैग्नेटिक फील्ड होगा कुछ इस तरीके से ऐसे करके। आई होप सो कि ये चीज आप लोग समझ रहे होंगे। तो ऐसे करके चारों ओर इसका जो है ना रेड कलर वाला तुम्हारा पूरा चक्कर बनेगा। तो तुम्हारा ये पूरा रेड कलर का चक्कर बनेगा इस तरीके से ऐसे 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 करके, ठीक है ना। ये तुम्हारा रेड कलर वाला चक्र है, और ये रेड कलर वाले जो कंपोनेंट्स हैं ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। जो बाकी बचेगा वो तुम्हारा कौन सा होगा, बाकी बचेगा वो तुम्हारा ये वाला होगा, ठीक है ना, पिंक वाला। तो पिंक वाले का जो, पिंक वाले की जो वैल्यू होगी वो हम लोग क्या लिखेंगे, वो होगी बी साइन थीटा, वो होगी तुम्हारी बी साइन थीटा, ठीक है ना, बी साइन थीटा। और जो रेड वाली होगी वो तुम्हारी क्या होगी, बी कॉस थीटा, ठीक है ना, बी कॉस थीटा। तो ये चीज हो जाती है। अगर छोटा सा कंपोनेंट है डीएल, इसको बोलते हैं करंट कंपोनेंट, हमने आपको बताया था ना, इसको बोल देते हैं करंट एलिमेंट, सॉरी करंट एलिमेंट। तो ये जो करंट एलिमेंट है वो बहुत छोटा सा है। मान लेते हैं कि इसमें करंट जो है वो सपोज दैट आई करंट फ्लो कर रही है, आई, ठीक है, हाँ, इसमें आई करंट अगर फ्लो कर रही है तो हम लोग लिखते हैं आईडीएल। ये तुम्हारा करंट एलिमेंट हो जाता है छोटा सा। छोटे से करंट एलिमेंट के कारण छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड बनती है डीबी, जिसको बोलते हैं डिफरेंशियल मैग्नेटिक फील्ड, छोटी, ठीक है। उसी छोटी का और छोटी और छोटी, छोटी छोटी, इनसे छोटी और छोटी, ठीक है। तो इनके जो ये वाले जो कंपोनेंट होते हैं, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यहाँ पर, ठीक है, तो निकल के आते हैं बी साइन थीटा। तो यही बी साइन थीटा जो होता है यही तुम्हारा बचता है, बाकी बी कॉस थीटा वाले तुम्हारे सारे टर्म चले जाते हैं। अब आप यहाँ पर देखिए जरा एक चीज, अब आप एक चीज यहाँ पर देखिए कि साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है जरा ध्यान से देखिएगा। साइन थीटा दैट विल बी इक्वल टू, साइन थीटा दैट विल बी इक्वल टू आर अपॉन आर। तो यहां पर ये हो जाएगा आर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक, ये चीज ऐसे करके हो जाएगी, ठीक है। तो यहां पर जो तुम्हारा ये है बी साइन थीटा, ठीक है, अभी मैं आपको फिर से बता दे रहा हूं, ये आईडीएल है, तो यहां पर हम इसको डीबी लिखेंगे, डीबी मतलब डिफरेंशियल मैग्नेटिक फील्ड। वैसे ही हम लोग इसको यहां पर डिफरेंशियल मैग्नेटिक फील्ड डीबी साइन थीटा लिखेंगे, इसको यहां पर हम लोग डीबी कॉस थीटा लिखेंगे, ठीक है ना, हाँ। तो ये चीज हो जाती है। तो अब आप एक चीज तो जानते ही हैं कि जब हम लोग डिफरेंशियल ये चीजें निकाल रहे होते हैं बाय द यूज ऑफ क्या, बाय द यूज ऑफ सेवर्ट्स लॉ। बाय द यूज ऑफ सेवर्ट्स लॉ हम लोग सबसे पहले बी की वैल्यू निकालेंगे, डीबी। तो डीबी की वैल्यू हम लोग जानते हैं आईडीएल
आईडीएल और साइन थीटा। अब आप यहाँ पर देखेंगे साइन थीटा, यहाँ पर मतलब साइन फाई या एंगल, ये चीज इनके बीच में जो एंगल होता है ये वाला, ठीक है ना, हाँ यहाँ पर जो एंगल, ये वाला जो एंगल होता है, ये वाला एंगल तुम्हारा 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। अब आपको ये डायग्राम में ऐसे समझ में नहीं आएगा, मगर आप ऐसे समझ लीजिए ऐसे करके कि अगर कोई भी चक्र है इस तरीके से, कोई भी चक्र है इस तरीके से ऐसे करके, ठीक है, जैसे मैं आपको बताता हूं एक एग्जाम्पल लेकर के, मैं आपको एक एग्जाम्पल लेकर के बताता हूं। अभी एक्चुअली में एग्जाम्पल मौजूद नहीं है, एग्जाम्पल मौजूद नहीं है, बट आप समझ सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, चलिए मैं आपको इससे बता रहा हूं। जैसे ये समझ लीजिए, ये जो बोतल का ढक्कन है ना, ये एक सर्कुलर लूप की तरह है, ऐसे करके सर्कुलर लूप की तरह है, ठीक है। और इससे कुछ डिग्री पर, इससे ऐसे करके, ये एक्सिस है, ये तुम्हारी एक्सिस है, इसके ऐसे करके, ठीक है, और ऐसे करके इस पॉइंट पर ऐसे करके हमने ये स्मॉल आर खींची हुई है। तो एक बात मुझे बताना, स्मॉल आर और इस सर्कुलर लूप के बीच में एंगल क्या है? सर्कुलर लूप ऐसे करके है, ठीक है ना, ऐसे करके। तो ऐसे करके अब आप जरा ध्यान से देखिए, ये इसके बिल्कुल टेंजेंशियल है कि नहीं है, ये इसके टेंजेंशियल है कि नहीं है। ये जो आईडीएल है ना, आईडीएल, ये एक्चुअली में ऐसे करके है, आईडीएल बिल्कुल ऐसे करके है, ठीक है, आईडीएल एक्चुअली में बिल्कुल ऐसे करके है, और ये तुम्हारा ऐसे करके है, ऐसे करके। तो ऑब्वियस सी बात है कि आईडीएल अगर ऐसे है, आईडीएल अगर ऐसे है, ऐसे करके, ठीक है, दिस इज आईडीएल, और एंड दिस इज व्हाट, दिस इज व्हाट, स्मॉल आर। तो स्मॉल आर और आईडीएल, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री का है, ये वही एंगल है, ठीक है। तो हम लोग यहां से लिख देते थे कि जो है आईडीएल, आईडीएल इनटू या क्रॉस में आर लिख देते थे, क्रॉस आर। वो बाद में साइन थीटा का टर्म लेता था, साइन 90 है, इसकी वैल्यू 1 आ जाती है, ठीक है। अब आप देख लीजिए यहां पर ये वैल्यू हम लोग अभी यहीं पर आगे इस्तेमाल करेंगे। अब हम चलते हैं बैक। वो जो डायग्राम इस फोटो में जो प्रिंटेड है, जो टाइपिस्ट ने बनाया है, उसको मत देखना, उसमें थोड़ी सी मिस्टेक थी जो मैंने आपको बता दी, ठीक है, उसमें एंगल रिलेटेड मिस्टेक है। तो अब हम लोग जरा ध्यान से देखते हैं, देखिएगा जरा ध्यान से ऐसे करके, ठीक है। ये जो चीज है, जैसे मैंने आपको बोला कि फ्रॉम बायो-सेवर्ट लॉ, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट डीएल, ये जो करंट एलिमेंट डीएल था इसकी वजह से, तो छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड डीपी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर, आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये चीज हम समझ गए कि ये आर होता था, आर की वैल्यू तुम्हारी उतनी ही आती थी। कह रहा है कि डीबी इज परपेंडिकुलर टू करंट कंपोनेंट डीएल, ऑब्वियस सी बात है, होगा ही परपेंडिकुलर, ठीक है। अच्छा, तो कह रहा है कि कैंसिल्ड बाय द कंट्रीब्यूशन ड्यू टू द डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट्स, ये यहाँ पर डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट्स की बात कर रहा है। चलिए यही देखिए, यहाँ पर ये मिस्टेक है, ये साइन थीटा, यहाँ पर हमने साइन थीटा लिया हुआ है, ठीक है। सो यहाँ पर ये चीज साइन थीटा लिया हुआ है हमने, ठीक है ना, और यहाँ पर ये एंगल थीटा नहीं, यहाँ पर ये वाला एंगल थीटा होता है, ये वाला 90 माइनस थीटा होता है। चलिए, तो डीबी साइन थीटा हो गया। तो यहाँ पर तो ऑब्वियस सी बात है कि डीबी की जो वैल्यू है वो तुम्हारी इतनी है, ठीक है ना, डीबी की वैल्यू इतनी है, साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी आर अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, जो कि अभी हम लोग निकाल के आए हैं। तो म्यू नॉट आई डी एल अपॉन 4 पाई, ओके, दैट इज आर अपॉन आर स्क्वायर इंटू दिस, ठीक है। अब ये वाला इसकी पावर 1 थी, इसकी पावर 1/2 थी, दोनों को ऐड कर दिया तो 3/2 हो गई, ठीक है। हमने अपने मन से नहीं किया है, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की टोटल पावर 1 है, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की टोटल पावर 1/2 है, दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो ये पावर ऐड हो जाएगी 1 + 1/2, दैट विल बिकम 3/2, ठीक है। तो म्यू नॉट आई डी एल अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर
की पावर 3/2। ये तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला बन जाता है। अच्छा, जो एक्स कंपोनेंट होता है, एक्स कंपोनेंट ये वाला कंपोनेंट, सिर्फ वही कंपोनेंट ही तो बचता था, बाकी तो सब कैंसिल आउट हो जाते थे। ठीक है, तो ये हमने ऐसे करके बना लिया। अच्छा, अब आप देखिएगा जरा ध्यान से, तो हम लोग क्या करते हैं कि सिर्फ एक्स एक्सिस वाला ही बचा था, तो हमने दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दिया। इंटीग्रेशन इसलिए कर देते हैं ताकि हमको जो पूरे सर्कुलर लूप के कारण पता चल जाए, क्योंकि इस वाले सेक्शन के कारण भी ऐसे करके ऐसे वाला कंपोनेंट बचेगा, इस वाले के कारण भी ऐसे वाला कंपोनेंट बचेगा। ठीक है ना, इस सर्कुलर लूप में ऐसे वाले के कारण भी ऐसा वाला बचेगा। ठीक है ना, और ऐसे वाले के कारण भी ऐसा वाला बचेगा। तो पूरे लूप के कारण जो तुम्हारा बचेगा वो हम लोगों को इंटीग्रेट करना होगा। तो हम लोग इंटीग्रेशन का साइन दोनों तरफ लगाते हैं और सेम वही चीज हम लोग अंदर लिख देते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि म्यू नॉट आई ठीक है ना, और जो है इसका जो वो होती है, वैल्यू होती है, वो तुम्हारी पूरी कांस्टेंट हो जाती है। ठीक है ना, जब हम लोग क्या करते हैं इंटीग्रेशन, इसको ऐसे करके आप समझ लीजिएगा, इंटीग्रेशन हम लोग लिखते हैं म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई। एक सेकेंड, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, इसमें हम लोग म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, इतना चीज तो कांस्टेंट हो गई, ये चीज तो कांस्टेंट हो गई, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई। ठीक है, रेडियस भी कांस्टेंट है, ये चीज भी कांस्टेंट है, तो हम लोग इसको यहां पर लिख रहा है, रेडियस भी कांस्टेंट है, और ये तुम्हारा जो है एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है ना, इंटीग्रेशन dl मैंने लिख दिया। ठीक है, इंटीग्रेशन मैंने dl लिख दिया। तो dl अगर छोटा सा वो कंपोनेंट है, छोटा सा ये जो कंपोनेंट है dl लंबाई का, डिफरेंशियल लेंथ dl, अगर इसको पूरा इंटीग्रेट कर दोगे, पूरे लूप जैसा पूरा लूप इंटीग्रेट करोगे तो क्या हो जाएगा, 2πr हो जाएगी इसकी लेंथ। कितनी हो जाएगी, 2πr। तो इसको हम लोग पूरा लूप इस तरीके से इंटीग्रेट करते हैं, पूरे लूप में इंटीग्रेट करते हैं ऐसे करके। ठीक है, तो यहां पर इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो तुम्हारी कितनी हो जाएगी, 2πr। तो ये 2πr वहीं से हमने आकर लिख दिया। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो टोटल जो वैल्यू हो जाएगी वो तुम्हारी हो गई इतनी, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई इंटू 2πr मल्टीप्लाइड बाई r अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, अब आप यहाँ पर जरा ध्यान से देखें, 2 पाई से 4 पाई तुम्हारा ये कैंसिल होने की कगार पे आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास में यहाँ पर वैल्यू आ जाती है b, दैट विल बिकम इक्वल टू b, और हम लोग जानते हैं कि b x ही बचता है, y वाला तो बचता ही नहीं था। तो तुम्हारा b विल बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 और आई कैप इसलिए क्योंकि सिर्फ x डायरेक्शन में ही बचा था। अच्छा, अगर हमको मैग्नेटिक लूप के सेंटर पे पता करना हो, मतलब करंट लूप के सेंटर पे पता करना हो, तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड पता करने के लिए x की वैल्यू 0 कर दो। क्यों, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर हम लोग इस पॉइंट से उठ करके अगर इस पॉइंट पर आ जाएंगे तो x की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ऐसे केस में हम लोग यहाँ पर ये चीज करते हैं, तो हम लोग यहाँ पर x की वैल्यू 0 कर देते हैं, ऐसे करके हम लोग x की वैल्यू 0 कर देते हैं, तो हमारे पास b आ जाता है तुम्हारा कितना, म्यू नॉट आई अपॉन 2r इंटू आई कैप। ठीक है ना, ये तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड निकल के आती है किसी भी सर्कुलर लूप के सेंटर पे। इसमें जो सबसे कंफ्यूजिंग जो दो चीजें होती हैं वो ये होती हैं, जो ज्यादातर जगहों पर गलतियां दे रखी हैं वो यही है कि एक्सप्लेन नहीं कर पाते सही से कि जो स्मॉल r है, जो डायगोनल लेंथ है, डायगोनल वाली लेंथ, उसकी दूरी जो डायगोनल लेंथ है r और इस आइडियल के बीच में एंगल 90 डिग्री कैसे होता है। ठीक है ना, तो वो एंगल 90 डिग्री कैसे होता है, ये चीज मिस्टेक कर जाती है ऐसे करके। ठीक है, वो इस तरीके से ऐसे करके मिस्टेक कर जाती है। और दूसरी चीज क्या मिस्टेक कर जाती है, ये थीटा वाली एंगल। ठीक है, इसीलिए इसको बड़े ही ध्यान से करना होता है। तो ये तो तुम्हारा ये आ गया किसी करंट कैरिंग लूप। मान लो अगर कोई सर्कुलर लूप में एक चक्कर ना हो करके अगर 2 3 4 5 6 7 8 कई सारे चक्र हों, तब हम लोग क्या करेंगे, तो कई सारे जब लूप होते हैं इस तरीके से, कई सारे जब लूप होते हैं, ठीक है, कई सारे लूप होते हैं, तो हम कुछ नहीं करते, यहाँ पर n से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। ठीक है, अगर मान लेते हैं अगर n लूप है ना, n, ठीक है ना, n लूप्स हैं, ठीक है ना, तो हम लोग क्या कर लेते हैं कि b की जो वैल्यू हो जाती है b, वो तुम्हारी हो जाती है म्यू नॉट n इंटू आई
म्यू नॉट एन इंटू आई अपॉन 2r, ठीक है ना, दिस विल बी आई कैप, कुछ इस तरीके से। अब ऐसा कहाँ देखने को मिलता है? ऐसा देखने को मिलता है जब कोई कॉइल होती है तब। कॉइल का मतलब लगातार छोटे छोटे से, मतलब एक एक सर्किल के कई सारे सर्किल जब एक साथ जुड़े हों, स्प्रिंग नुमा स्ट्रक्चर हो जब, ठीक है, उस तरीके का। तो देखिएगा आगे की तरफ हम लोग चलते हैं। कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर करंट लूप। ये सर्कुलर करंट लूप है, इसमें डायरेक्शन कैसे पता करते हैं? बिल्कुल वैसे ही, ऐसे करके। आपने कभी बाल्टी को पकड़ा होगा, बाल्टी को, ठीक है ना, तो बाल्टी का जो हैंडल होता है, बाल्टी का हैंडल, वो बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, यहाँ पर जरा ध्यान से देखिएगा। जैसे ये तुम्हारी बाल्टी है, बाल्टी, ठीक है, तो बाल्टी ये इस तरीके से ऐसे करके करंट जा रही है, सपोज दैट ये ऐसे करके करंट जा रही है, ऐसे करके इस डायरेक्शन में, ऐसे करके, ठीक है ना, ऐसे करके करंट जा रही है। तो हम क्या करेंगे, ऐसे करके अंगूठे को ऐसे रखेंगे और उंगलियों को ऐसे ऐसे पकड़ते हैं। तो अंगूठा जो है ना वो करंट के डायरेक्शन में है, तो उंगलियां तुम्हारी क्या बताएंगी? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइंस, तो ऐसे करके जाएंगी, ठीक है ना। तो आई होप सो कि ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। दूसरी चीज क्या है? अब दूसरी चीज क्या है तुम्हारी, यहाँ पर देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर ऐसे मैग्नेटिक लाइन जा रही तो ऐसे करके ऊपर जाएंगी। ये तुम्हारा करंट जा रही है आगे की तरफ ऐसे करके। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, ओके। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट लाइक दिस, इस तरीके से। तो इस तरीके से ऊपर की ओर। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, समझिएगा। अगर कोई बच्चा ऊपर से इसे देख रहा है, मान लीजिए अगर कोई बालक उसे ऊपर से देख रहा है ऐसे करके, ठीक है, ऊपर से अगर कोई बालक अगर इस रिंग को देख रहा है, मान लीजिए ऐसे 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 करके, अगर वो इस रिंग को देख रहा है तो वो मैग्नेटिक लाइंस को ऊपर आता हुआ देखेगा, मतलब मैग्नेटिक लाइंस को निकलता हुआ देखेगा। अगर उसे पूछूं कि ए जरा बताओ ये चुंबक जो रखी हुई है, अब उसे ये नहीं पता है कि ये चुंबक है क्या है, उसे इतना पता है कि ये कोई ना कोई मैग्नेट जरूर है, यहाँ पर लूप है, क्या है पता नहीं, बट मैग्नेटिक लाइंस उसकी ओर आ रही हैं, मतलब वहां से उसको बाहर निकलती हुई दिखाई देंगी। तो ये ऑब्जर्वर जो होगा, ये ऑब्जर्वर इस तरफ को नॉर्थ पोल बताएगा। क्या बताएगा? नॉर्थ पोल। अगर इस ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग यहाँ पर नॉर्थ पोल है तो ऑब्वियस सी बात है कि इस तरफ क्या होगा? साउथ पोल। तो इसीलिए जब कई सारे लूप इस तरीके से जोड़ दिए जाते हैं, कई सारे लूप जब इस तरीके से जोड़ दिए जाते हैं तो एक तरफ नॉर्थ पोल बन जाता है, एक तरफ साउथ पोल बन जाता है, और इस तरीके से एक पूरा मैग्नेट बनके तैयार हो जाता है, ठीक है ना, एक पूरा मैग्नेट बनके तैयार हो जाता है इस तरीके से। ऐसा लगता है कि जैसे ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। हम इसी तरीके के मैग्नेट का इस्तेमाल कई सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में करते हैं। कई सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ही नहीं बल्कि कई सारे इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में भी करते हैं, खासकर जैसे पंखा हो गया, मोटर हो गया, ट्रांसफार्मर हो गया, ठीक है, जितनी भी डिवाइसेस हैं, इस तरीके की मशीनें हैं, वो मैग्नेटिज्म पर काम करती हैं। पंखे में मोटर और मोटर के अंदर फील्ड बनती है, मैग्नेटिक फील्ड बनती है, उसमें इस तरीके से ढेरों कॉइलें बनी होती हैं। कभी फैन की दुकान पर जाना, जहां ट्रांसफार्मर भरते हों वहां पर चले जाना और देखना, जाकर के दुकानदार से पूछना कि इसमें मैग्नेट कहाँ बनती है, कैसे बनती है, वो तुम्हें दिखाएगा वो चीज, ठीक है ना। तो मैं कोशिश करूंगा कि कुछ ऐसे भी वीडियोज हम अपने चैनल पर ले करके आए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम लोग इसकी डायरेक्शन पता कर लेते हैं, ठीक है ना। तो किस तरीके से डायरेक्शन हम लोग पता कर लेते हैं, ऑल यू कैन नो वेरी इजीली, ठीक है ना। सो दिस इज द डायरेक्शन। अगर कोई डाउट रह रहा है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, और बहुत बढ़िया चीज होती है ये चीजें, है ना। सारी चीजें बिल्कुल एकदम बढ़िया से समझ में आ रही हैं आप लोगों को। देखिए ये एक क्वेश्चन है, अब ये एक क्वेश्चन है, मेरी बात को समझिएगा जरा ध्यान से। एक ऐसे करके एक स्ट्रेट लाइन है और ऐसे करके सेमी सर्किल है, फिर स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। अच्छा, और ये यहाँ पर दूसरा एक वायर दिया गया है, इसमें ऐसे है, इसमें ऐसे है और ऐसे है। आपसे कह रहा है कि इसके सेंटर पर आप लोगों को मैग्नेटिक फील्ड पता करनी है, ठीक है। इसके सेंटर पे मैंने आपको एक चीज बताई थी कि मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो कई सारे अगर वायर्स के कारण अगर हमें निकालनी पड़े,
ठीक है ना। हाँ, कई सारे तो मैग्नेटिक फील्ड इस वाले, अब देखो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालने का जो तरीका है, कभी भी आपको इस तरीके के क्वेश्चंस दिखाई दें, आप नीट का पेपर देने जाएंगे या आप आईआईटी जेईई मेंस का क्वेश्चन देने जाएंगे या एडवांस का देने जाएंगे, कोई भी पेपर हो, ठीक है, या सीयूईटी का पेपर हो, आप अच्छी जगह से कहीं पढ़ना चाहते हैं ग्रेजुएशन में, तो आपको ऐसे क्वेश्चन दिखाई देंगे। तो डायरेक्टली आपको इस तरीके का कोई फॉर्मूला नहीं होता वेक्टर्स में, मतलब इस तरीके से मैग्नेटिज्म में कोई फॉर्मूला ऐसा नहीं है जो डायरेक्ट आपको किसी ऐसे शेप में आंसर बता दे, नहीं। तो पार्ट्स में हम लोग इन चीजों को कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हमको एक फॉर्मूला पता है कि स्ट्रेट लाइन की, जो स्ट्रेट लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन मतलब स्ट्रेट कंडक्टर जो होता है ऐसे करके, स्ट्रेट कंडक्टर, ठीक है ना। हाँ, तो स्ट्रेट कंडक्टर जो होता है ऐसे करके, स्ट्रेट कंडक्टर ऐसे करके, हमको इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड पता होती है यहाँ पर, हमको इसके कारण यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड पता होती है। कैसे कैलकुलेट करते हैं हमको, तो हम स्ट्रेट कंडक्टर के कारण यहाँ पर निकाल लेंगे, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज हमको ये भी पता है कि सेमी सर्कुलर इसके कारण भी यहाँ पर हम लोग फील्ड निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो इसके कारण भी हम लोग यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेते हैं, वो भी हमें पता है। अच्छा, और फिर स्ट्रेट लाइन आ गया, तो कुल मिलाकर के यहाँ पर 3 तरीके की मैग्नेटिक फील्ड निकलेगी। पहले निकलेगी मतलब B1, तो B1 मैग्नेटिक फील्ड निकलेगी तुम्हारी इसके कारण, ठीक है ना, पहला हिस्सा, और दूसरा हिस्सा तुम्हारा इसके कारण, और तीसरा हिस्सा इसके कारण, ये। तो यहाँ पर B1 हो जाएगी प्लस तुम्हारी B2 हो जाएगी, ठीक है ना, प्लस तुम्हारी B3 हो जाएगी। इस तरीके से तुम्हारा ये चीज हो जाएगी। ऐसे ही तुम्हारा यहां पर हो जाएगा। अच्छा, अगर आप ध्यान से देखें, इस वाली स्ट्रेट लाइन के कारण इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या है, जरा एक बार अपने दिमाग पर जोर डालिए, ठीक है। इस लाइन के कारण इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या है, जरा अपने दिमाग पर जोर डालिए, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या बनेगी, और मुझे बताइए, थोड़ा सा सजेस्ट करिए और देखिए अभी, ठीक है। हाँ, तो ये चीज आप थोड़ा सा दिमाग चलाइए कि ये कैसे करेंगे हम लोग यहाँ पर। तो देखिए, आप कभी भी, हमने आपको एक चीज बताई है, जैसे होता क्या था कि इस तरीके से कोई कंडक्टर हम लोग लेते थे और यहाँ पर मान लेते थे कोई पॉइंट, यहाँ पर अगर हम कोई पॉइंट मान लेते थे ऐसे करके, ठीक है, या मान लेते थे कि जैसे यहाँ पर हमने एक पॉइंट मान लिया, तो यहाँ पर ऐसे 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 ऐसे, और एक तुम्हारा ऐसे करके और एक तुम्हारा ऐसे करके हम लोग ये ले लेते थे, ठीक है। तो यहाँ पर जो एंगल होते थे वो एंगल्स की वजह से हम लोग फटाक से आंसर निकाल लेते थे तुम्हारा, कि ये वाला एंगल तुम्हारा कितना बन रहा है और ये वाला एंगल कितना बन रहा है, ठीक है। मगर मान लीजिए कि अगर ये पॉइंट तुम्हारा सीधे उठ कर के और सीधे यहाँ आ गया है, ठीक है ना, यहाँ आ गया है, तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में तुम्हारा एंगल कितना बनेगा, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में बिल्कुल एकदम जो है क्या बोलते हैं 0 डिग्री का एंगल तुम्हारा बन जाएगा ऐसे करके, ठीक है ना। और इस पॉइंट के तुम्हारे बीच में एंगल तुम्हारा 180 डिग्री बन जाएगा। तो ऊपर वाला इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में 0 डिग्री और ये तुम्हारा 180 डिग्री, ठीक है ना। तो साइन 0 हम लोग जानते थे कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती थी, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना, वो तुम्हारे यहाँ पर साइन, यहाँ पर एक तो एंगल ये वाला हो जाता था θ1 और ये तुम्हारा θ2, तो इस तरीके से θ1 साइन θ1 प्लस साइन θ2, तो यहाँ पर साइन 0 प्लस साइन 180 हो जाएगा, साइन 180 डिग्री, ठीक। तो साइन 0 ये तुम्हारा हो जाएगा B1, ऑब्वियस सी बात है 0 प्लस 0 दैट इज 0। इसका मतलब स्ट्रेट लाइन के कारण उसी की एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड हमेशा 0 होती है।
अगर स्ट्रेट लाइन के रास्ते में, अगर स्ट्रेट कंडक्टर के रास्ते में किसी पॉइंट पर अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे तो वो जीरो आती है निकल करके, ठीक है ना। जरा आप जिसको जरा ध्यान से इस वाले फॉर्मूले से फिर से समझ लेना, ठीक है ना। तो हमारे यहाँ पर ये पता चल जाती है कि B1 के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड निकलेगी वो तुम्हारी जीरो निकलेगी, ठीक है ना। तो B1 के कारण तुम्हारी जीरो आ जाएगी इस तरीके से, ठीक है ना। B1 के कारण मैग्नेटिक फील्ड जीरो, और B3 के कारण भी तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारी कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। B2 बचेगी, B2 वाली मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं होगी, ठीक। ये तुम्हारा सेमी सर्किल है। हम लोग जानते हैं कि पूरे सर्किल के कारण कितनी मैग्नेटिक फील्ड होती है। पूरे सर्किल के कारण मैग्नेटिक फील्ड जितनी होती है उसकी आधी मैग्नेटिक फील्ड हम लोग लिख देंगे। यहाँ कितना है, म्यू नॉट I अपॉन 2R। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर हाफ के लिए निकालेंगे तो 1/2 का मल्टीप्लाई और कर देंगे। तो तुम्हारा यहाँ पर ऐसे करके ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर तुम्हारा B2 की वैल्यू तुम्हारी कितनी हो जाएगी, तो ये तुम्हारी हो जाएगी म्यू नॉट I अपॉन 2R, ठीक है ना, मल्टीप्लाइड बाय 1/2 और प्लस तुम्हारा जीरो, ठीक। तो इस तरीके से अब चूंकि हमको ये चीज पता होनी चाहिए कि ऐसे करके अंदर की ओर जाने वाली एक्सिस तुम्हारी -j है, ठीक है ना। तो -j है, तो हम लोग यहाँ पर जो फाइनली हम लोग मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो मैग्नीट्यूड हम लोग इसी तरीके से इतना ही निकाल लेते हैं। यही तुम्हारा इस तरीके से आंसर आ जाता है। ऐसे ही इसमें तुम्हारा, तो सेंटर पे हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। इसके कारण जो होगी ना, स्ट्रेट कंडक्टर के कारण जीरो हो जाएगी। तो तुम्हारा ये तुम्हारा हो जाएगा 1, ये तुम्हारा हो जाएगा 2, और ये तुम्हारा सॉरी ये तुम्हारा 2 हो जाएगा, ये तुम्हारा 3 हो जाएगा। तो B1 और B3 की वैल्यू के कारण तुम्हारी जीरो और B2 के कारण जीरो नहीं होगी। बस होगा क्या, यहाँ पर डायरेक्शन बाहर हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की, यहाँ पर डायरेक्शन अंदर हो जाएगी। तो दोनों के कारण, ऐसे के कारण मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर अंदर की ओर जाएगी मैग्नेटिक लाइंस, और यहाँ से ऐसे के कारण मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर आएगी। तो इस तरीके से निकलते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस IIT JEE में मेरे टाइम पे आ चुके हैं क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में, मतलब IIT के पेपर में, ठीक है। और बहुत सिंपल होते थे, कोई डिफिकल्ट नहीं होते थे। मतलब ऐसे समझ लो कि जैसे कमरे के एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक एक वायर आया और सामने वाली दूसरी दीवार पर सेमी सर्कुलर बना करके बाद में ऐसे करके चला गया। तो वहां पर आपको उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी होती थी। ऐसा क्वेश्चन भी एक बार आया था, कोई डिफिकल्ट नहीं था। मैं आपको देता हूं क्वेश्चन, आप करिएगा इसको, ठीक है, और मुझे बताइएगा। पहले आप लोग इसको देख सकते हैं ऐसे करके कि बिल्कुल उसी तरीके से निकालते हैं। मैंने आपको वहां पर इस तरीके से, ये देखो इन्होंने बता दिया कि R and R पैरेलल, मेरा जो कॉन्सेप्ट था वो आप उस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, आपका काम जो है ना वो बस इतना है, आपका काम बस इतना है। आप जरा ध्यान से देखिएगा ऐसे करके कि 3 एक्सिस, हाँ ये तुम्हारी एक्स एक्सिस है ऐसे करके, ठीक है ना, हाँ ऐसे करके ये तुम्हारी एक्स एक्सिस है, ठीक है। और ये तुम्हारी ऐसे करके वाई एक्सिस है ऐसे करके, ठीक है। एक तुम्हारी ऐसे करके वाई एक्सिस है इस तरीके से, और एक तुम्हारी ऐसे करके जेड एक्सिस है ऐसे करके, ठीक है। हाँ तो ये तुम्हारी जेड एक्सिस है। अब आप जरा ध्यान से देखिए, अब आप जरा ध्यान से ऐसे करके देखिए कि अगर हम बात करते हैं ऐसे करके किसी एक कंडक्टर की जो कि ऐसे करके है, ठीक है ना, हाँ किसी एक कंडक्टर की बात करते हैं जो कि ऐसे करके है, इसके ऐसे करके, ठीक है। और वही कंडक्टर जिसमें करंट इस तरीके से ऐसे करके जा रही है, मतलब जेड डायरेक्शन से जेड डैश की ओर जा रही है, मतलब जेड डैश की ओर, ठीक है। मगर क्या है कि एक सेमी सर्कुलर पाथ है इस तरीके का, सॉरी इस तरीके का एक सेमी सर्कुलर पाथ है इस तरीके का ऐसे करके, इस तरीके का एक सेमी सर्कुलर पाथ है इस तरीके का ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है। इस तरीके से एक सेमी सर्कुलर पाथ है कुछ इस तरीके से ऐसे करके, ठीक है। और उसके बाद में उसने क्या किया है, उसके बाद में उसने ऐसे करके इधर भेज दी करंट, ठीक है ना, हाँ उसके बाद में उसने ऐसे करके करंट इधर भेज दी यूं करके ऐसे करके, ठीक है। तब आप बस इतना ऐसे करके समझिए, आप इतना ऐसे करके समझिए कि ये जो करंट है इस तरीके से सेमी सर्कुलर लूप पर जा रही है। आपको पता करना है कि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर कितनी होगी, यहाँ पर इस सेंटर पे, इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी ये आपको पता करना है। और मान लेते हैं
मान लेते हैं कि जो इसकी रेडियस है, मान लेते हैं कि जो इसकी रेडियस है वो तुम्हारी r इज इक्वल टू, चलिए r ही मान लीजिए, ठीक है ना। तो रेडियस तुम्हारी r है इसकी, ठीक है, रेडियस तुम्हारी r है। हमको ऐसे करके पता करना है। करंट की वैल्यू तुम्हारी I है, करंट की वैल्यू तुम्हारी I है, और मीडियम की जो परमेबिलिटी है वो तुम्हारी म्यू नॉट है। चलिए अब ऐसे करके हम लोगों को पता करना है। आप, उम्मीद करता हूं कि आप इस क्वेश्चन को जरूर सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन बहुत अच्छा है और आप कर भी ले जाएंगे, क्योंकि मैं आप लोगों को लगभग सारी चीजें सिखा चुका हूं, ठीक है ना। ये तुम्हारी एक्स एक्सिस है, ये तुम्हारी वाई एक्सिस है, और ये तुम्हारी जेड एक्सिस है, ठीक है ना। इस तरीके से आप लोग कैलकुलेट कर लेते हैं इसको, ठीक है। हाँ, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, ठीक है। हाँ, तो ये तुम्हारा हो गया। अच्छा, उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग करके और सॉल्व कर देंगे, और अगर सॉल्व हो जाता है तो आप हमें जरूर बता देंगे, ठीक है। तो चलिए बच्चों, प्यारे बच्चों, इस क्लास में, इस सेशन में हम लोग ये इतना ही रखेंगे। आगे के सेशन में इसके आगे की चीज हम कंप्लीट करेंगे।